हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संविधान का एक टॉपिक अनुसूची। चलिए उसके बारे में जानते हैं। अनुसूची, शेड्यूल्स जिन्हें बोलते हैं आप, ठीक है। मूल संविधान में क्वेश्चन आएगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो आप आंसर दोगे 8। और पूछ ले जाए वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, तो आप आंसर दोगे 12। आपको ये 12 की 12 पढ़नी है और एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये 8 से 12 हो गई तो प्लस हो गई 4। तो कैसे प्लस हुई? तो संविधान में क्या हुआ? संशोधन। अगर संविधान में कोई चीज आपको ऐड करनी है या माइनस करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन, चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये आपको पहले एक पॉइंट और बता देते हैं। हमने संविधान के बारे में बहुत चीजें सुनी होंगी। संविधान जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा और सबसे विशाल संविधान है, ठीक है, और लिखित संविधान है। इसमें क्या है कि काफी सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये भी हमने कहीं से ली है। तो वो देश आपका दक्षिण अफ्रीका, यानी कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका देश से, ठीक है। आपको क्या याद रखना है अनुसूची के बारे में कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो आप आंसर दोगे 8। क्वेश्चन है वर्तमान में कितनी है? तो आंसर दोगे 12। या फिर क्या नाम है, अब अनुसूची के बारे में जो डिटेल में आता है क्वेश्चन वो हम आपको पूरी डिटेल यहाँ पर देंगे, ठीक है, जिससे कि आप क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आप उसे सही करके आ जाए, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें सबसे पहली अनुसूची आपकी राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। ये आपके होते हैं जैसे कि स्टेट, और ये आपका होता है यूटी, यूनियन टेरिटरी। देखिए संविधान पढ़ रहे हैं किसका? भारत का। तो सबसे पहली अनुसूची क्या होगी? भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में जैसे आपका दिल्ली है, पुदुचेरी है, और अब रिसेंटली क्या हुआ आपका? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 चौक क्या होता है? 3 की 4 में गुणा करो क्या आएगा? 12। तो यानी कि 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति डायरेक्ट भर्ती करता है 12 सदस्यों को, ठीक है, किसमें? राज्यसभा में। तो सबसे पहले क्या लेंगे आपसे? मतलब वो लेंगे शपथ। भाई अगर मंत्री, कब तक मंत्री नहीं बनता? जब तक वो शपथ ना ले ले। तो यानी कि ये जो मनोनीत किए गए राष्ट्रपति द्वारा, तो ये करेंगे शपथ। और शपथ के बाद किसके इंतजार करेंगे? अपने वेतन का, यानी कि फिर उसके बाद वेतन के बाद पेंशन का। तो 3 चौक 12, 12 सदस्यों के राज्यसभा मनोनीत राष्ट्रपति करता है। उसके बाद वो शपथ लेते हैं, शपथ के बाद वेतन। तो 4 में आ गया आपका ये राज्यसभा में सीट का, और 3 में उनका शपथ, और 2 का वेतन। ऐसा आप याद रखोगे, ठीक है। 5 बनता है आपका एस की तरह, और एस से याद रखोगे एससी और एसटी, ठीक है। एससी और एसटी इसके बारे में है। एससी मतलब एससी के क्षेत्र के बारे में और इनके प्रशासन के बारे में, ठीक है। एससी को आप कहते हो शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति, और एसटी होता है आपका अनुसूचित जनजाति। तो आपको याद रखना है एससी फॉर अनुसूचित जाति और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अब आता है आपका अनुसूची 6। अनुसूची 6 में है 4 राज्य और इनके बारे में। तो आपको क्या करना है? ये ATM जहाँ से आप पैसे निकालते हैं, तो ATM आपको ये 4 शब्द याद रखने हैं। A4 है आपका जैसे कि असम, T4 है आपका त्रिपुरा, M4 है आपका मेघालय, और ये M4 है आपका मिजोरम, ठीक है ना। ये 4 आपके 7 सिस्टर्स के राज्य हैं। 7 राज्यों में से 4 राज्य मतलब अनुसूची 6 में आते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। याद क्या करना है? मणिपुर नहीं है। ऑप्शन में आपको मणिपुर मिलेगा। क्वेश्चन आएगा अनुसूची 6 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 आप लिखते हैं से 7 से सूची। यहाँ पे आ गया आपका से 7 से सूची। और सूची होती है आपकी 3 टाइप की, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली आपकी संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची।
संघ सूची के ऊपर कानून बनाती है आपकी केंद्र सरकार, ठीक है जी, और राज्य के ऊपर बनाएगी राज्य सरकार, और समवर्ती के ऊपर बनाएंगे दोनों मिलकर, ठीक है। कानून का मतलब होता है हमारे यहाँ विषय डिसाइड है। विषय जैसे कि संघ सूची में सबसे ज़्यादा है 100 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में है 52। सूची में जैसे कि मान के चलिए विषय है आपका रक्षा सुरक्षा, तो वो आपका संघ का उसमें आएगा विषय में, ठीक है। एक आपको होता है पथकर रोड टैक्स, वो आपका आएगा राज्य में, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए शिक्षा, तो शिक्षा के ऊपर दोनों कानून मिलके बना सकते हैं, मतलब समवर्ती सूची का है विषय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपकी भाषा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो मूल संविधान में थी 14 भाषाएं, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस हुई, फिर 3 प्लस हुई, फिर 4 प्लस हुई। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो हमारी हैं 22 भाषाएं, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। पहली भाषा कौन सी थी? सिंधी, जो जोड़ी गई। फिर वो इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसे आप कैसे याद रखोगे? एक ट्रिक याद रखो, खाने में डलता है सब्जी में नमक, तो नमक से आपको याद रहेगा न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 92वां संविधान संशोधन 2004, 4 भाषाएं जोड़ी गई। आपको 4 भाषा जोड़ी गई, देखिए कौन कौन सी होंगी इसमें। भाई आपको याद रखना है कि 4 भाषा बोर्ड मास का नियम, ठीक है ना। 4 भाषा आपको याद करनी है तो क्या याद रखोगे? बोर्ड मास, मैथ में आता है बोर्ड मास, तो बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है जी। क्या रखोगे? बोर्ड मास। स्टार्टिंग के पहले पहले आप अगर शब्द पकड़ लोगे अक्षर मतलब, तो आपका बोर्ड मास बन जाएगा। तो आप क्या रखोगे? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। ये 3 आपको याद रखने, इसे भी आप ऐसे याद रख सकते हो। 21, 71 को आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 92, ठीक है। 9 में आप क्या याद रखोगे? भूमि से रिलेटेड है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पहला ही संविधान संशोधन हुआ था। भाई मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में 8 आपकी अनुसूचियां थी, उस अब है आपकी 12, तो यानी कि 9, 10, 11, 12 ये जब जुड़ी हैं तो ये किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा जुड़ेगी। जैसे देखिए भाषा में ये आपकी 1, 3, 4 प्लस हुई, तो ये क्या हुआ आपके लिए? संविधान संशोधन। तो भूमि अगर जुड़ा है और ये नई अनुसूची है तो इसके लिए प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा प्रथम संविधान संशोधन किसके लिए हुआ? तो अनुसूची 9 भूमि के लिए। अब इसे कैसे याद रखोगे? द से 10 और द से दल बदल कानून। अब दल बदल कानून कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। उस समय सरकार थी राजीव गांधी की, ठीक है। अब राजीव गांधी की सरकार में आपको क्या हुआ? ये दल बदल कानून जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? दल बदल का मतलब ये होता है, मान के चलिए कोई बीजेपी की पार्टी में है मोदी की तरफ, और क्या नाम है वो वहाँ पे चुनाव जीत के और चले जाएं कांग्रेस की पार्टी में, तो यानी कि उन्होंने क्या कर लिया? दल बदल लिया। तो उन पे कानून लग जाएगा दल बदल कानून, जिससे उन्हें चुनाव दोबारा लड़ना पड़ेगा उसी सीट पर और उसी साइन पर। अगर जीत गए तो सही है, नहीं जीते तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं भाई उन्होंने क्यों करा? क्योंकि उनकी मदर की डेथ हुई थी, इंदिरा गांधी की, तो इस वजह से उन्हें वोट मिले थे उनके चेहरे को देख के और उनकी पार्टी के साइन को देख के, तो इसलिए बहुतों ने क्या करा? अपना दल क्या कर लिया था? बदल लिया था, ठीक है ना। मतलब उनकी साइड जीत के दूसरी साइड चले गए थे, तो ये कानून आपका है। नेक्स्ट आपकी 11 में क्या आपकी? पंचायत। 11 और 12 एक साथ याद करोगे। पहले गांव के बारे में, भाई 11 और 12 एक साथ कैसे याद रखोगे? पहले गांव फिर शहर, तो गांव में क्या होती है आपकी? पंचायत, और शहर में क्या होती है? नगर पालिका। तो इसके लिए लगातार पहले 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई और इसे 74वां। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका, ठीक है। और ये कब हुआ? 1992 में। पैट के पिछले बार के पेपर में क्वेश्चन आया था 1991 में किसकी सरकार थी?
तो 1991 से 1996 तक सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, मतलब प्रधानमंत्री उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। यहाँ पे जो ये आपको सन मिलता है, तो उस सन में कौन प्रधानमंत्री था वो डिपेंड करता है किसकी सरकार थी, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, इसमें पंचायत में यहाँ पे भी विषय आते हैं, तो यहाँ पे कितने विषय आपके 29 विषय हैं, मतलब जो पंचायत में रिलेटेड होते हैं वो 29 विषय के ऊपर क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद एक और है नगर पालिका। नगर पालिका में कितने विषय हैं, इसमें है 18 विषय, ठीक है ना। ये आपको एडिशनल पॉइंट याद रखने हैं, इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना पहले और अब भी, जिससे कि आपको अच्छे से याद है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।